नमस्कार दोस्तों, ये अल्कोहल, फिनोल और ईथर नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए कि किसी चीज़ का ऑक्सीकरण कैसे होता है। कब कहेंगे कि किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया? तो ऑक्सीकरण 3 तरीके से होता है, जिसमें से सबसे पहला तरीका है अगर किसी चीज़ में ऑक्सीजन आके जुड़ जाए तो ऑक्सीजन का जुड़ना हम लोग कहते हैं कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया। कोई पदार्थ है, उसमें बाहर से कुछ ऑक्सीजन आके ऐड हो गया तो कहेंगे कि पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया। या फिर उस चीज में से हाइड्रोजन निकल जाए, अगर कोई पदार्थ है उसमें से हाइड्रोजन निकल के बाहर जा रहा है तो कहेंगे कि पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। या फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कहेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हो गया। तो ऑक्सीकरण किसी चीज का करवाना है तो इनमें से तीनों में से कोई एक चीज होना चाहिए तो कहेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए, अल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन से लगा है उसकी प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। तो हम तीनों अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा के दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपके सामने तीनों प्रकार के अल्कोहल मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहला है 1 डिग्री का अल्कोहल। इसे 1 डिग्री का अल्कोहल क्यों कहते हैं? देखिए, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन सीधे सीधे एक कार्बन के टच में है तो इसको कहेंगे 1 डिग्री का अल्कोहल। OH समूह इसमें देखिए जिस कार्बन के संपर्क में है, ये कार्बन सीधे सीधे 2 कार्बन के टच में है तो इसे 2 डिग्री का अल्कोहल कहेंगे। और OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से सीधे सीधे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसको हम लोग कहेंगे 3 डिग्री का अल्कोहल। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का अल्कोहल है। अब हम लोग ये सीखते हैं कि इसका ऑक्सीकरण कैसे होगा। तो सबसे पहला चीज ये समझिए, ऑक्सीकरण कैसे होता है? हाइड्रोजन का निकलना। तो हमें करना क्या रहता है? अल्कोहल का ऑक्सीकरण आपको कभी भी करवाना हो तो बहुत आसान सा काम करना है। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन OH के हाइड्रोजन के साथ में निकाल दीजिए, बस। अब देखिए, इसका अगर ऑक्सीकरण करवाना है तो ऑक्सीकरण करवाने में क्या करना है? OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, इसी कार्बन का हाइड्रोजन निकालना है। अब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन का है, ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन का है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो बिल्कुल है, इस कार्बन का हाइड्रोजन ये है, इस कार्बन से सीधे ये हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये वाला हाइड्रोजन हम लोग इस अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ में निकाल देंगे और इससे क्या होगा? देखिए, यहां पर बन गया H2, हाइड्रोजन बाहर निकल गया और फिर ये हाइड्रोजन गया तो इस कार्बन का एक बॉन्ड का नुकसान हुआ और ये हाइड्रोजन गया है तो इस ऑक्सीजन का एक नुकसान हुआ है। अब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो बनेगा क्या? देखिए, CH3 ये वाला, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर नीचे एक CH3 लटका है और इसका दोनों का एक एक बॉन्ड नुकसान हुआ, यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और इस प्रकार से ये आपको मिल गया कीटोन। यानी कि अगर 2 डिग्री के अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या बनेगा? कीटोन। और देखिए, हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण है। अब चलिए हम लोग 3 डिग्री के अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो देखते हैं। देखिए, OH ऑक्सीकरण कैसे होगा अल्कोहल का? OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का हाइड्रोजन निकलना चाहिए OH समूह के हाइड्रोजन के साथ में। अब देखिए, यहां पर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है। ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन इस कार्बन का है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन का है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन का है, इसके पास कोई अपना हाइड्रोजन नहीं है। इसीलिए 3 डिग्री के अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता। 3 डिग्री के अल्कोहल, और यहां पर कोई भी ऑक्सीकारक आप ले सकते हैं, जैसा मन करे वैसा ऑक्सीकारक लेंगे, ये हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए। अब हम लोग 1 डिग्री के अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाना सीखते हैं। तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 डिग्री के अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम लोग करवाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा।
ये मैंने 2 एग्जाम्पल लिख लिया है, आपको 2-2 बताएंगे। तो देखिए 1 डिग्री के अल्कोहल का हमें ऑक्सीकरण करवाना है। तो ऑक्सीकरण में हम लोग करते क्या है, बहुत आसान सा काम करते हैं। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का कोई हाइड्रोजन हो, उस हाइड्रोजन को हमें निकालना है। और किसके साथ में निकालना है? OH समूह के हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, इस कार्बन का हाइड्रोजन कौन कौन है? तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब इन दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन निकल जाएगा इस OH के हाइड्रोजन के साथ में। और अगर ऐसा निकला तो क्या होगा? देखिए ये H और ये H आपस में निकल कर बन गए H2 और H2 निकल गया, यहां पर लिख दे रहे हैं माइनस होगा H2, यानी H2 निकल गया। और फिर क्या होगा? इस कार्बन का ये हाइड्रोजन गया है तो इसका एक बॉन्ड नुकसान हुआ है, और OH का H गया है तो वो का एक बॉन्ड नुकसान हुआ है, और ये दोनों मिलकर आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड। और फिर बन जाएगा हमें, देखिए क्या मिलेगा, एक H मिला और H से जुड़ा है कार्बन, और इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा था, दोनों का बॉन्ड नुकसान हुआ है इसलिए डबल बॉन्ड बन जाएंगे, और नीचे क्या होगा हमारा CH3। और इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, ये देखिए ये एल्डिहाइड है CH3CHO। तो CH3CHO क्या है? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखिए CH3 को ऐसे लिख दीजिए और इससे जुड़ा है CHO, तो ये क्या बन गया, आपको मिल गया एल्डिहाइड। ये मैंने बटोर कर यहां पर लिख दिया है, एल्डिहाइड मिल गया। और अगर इसका हम फिर से ऑक्सीकरण करवा दें, इसका अगर हम आगे भी ऑक्सीकरण करवाएं, तो इसका आगे ऑक्सीकरण करवाएंगे तो देखिए CH3 तो ऐसे ही रहेगा, इस CH3 से क्या जुड़ा था? कार्बन, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड वो जुड़ा है, और इधर क्या जुड़ा है? H जुड़ा है। अब इधर जो H जुड़ा था, इस H और इस C के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, इस CH और इस C के बीच में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। और ऐसा करने से क्या बन गया? CH3COOH, यानी CH3COOH बन गया। और CH3COOH क्या होता है? ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए बटोर कर इसे लिख दे रहे हैं इकट्ठा करके, CH3 को मैंने यहां लिख दिया, और COOH, तो ये क्या बनकर तैयार हो गया है? ये बनकर तैयार हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एग्जाम में आता है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसकी विधि है ऑक्सीकरण के द्वारा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये कैसे प्राप्त करेंगे उस सेक्शन में आता है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? ऑक्सीकरण द्वारा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है 2 हाइड्रोजन निकलने से, 2 हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया और फिर एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अब एल्डिहाइड में मैंने और इसका ऑक्सीकरण करवाया, तो इस बीच में CH और C के बीच में यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया और हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गया। लेकिन ये सारी क्रियाएं होगी PCC या PDC की उपस्थिति में, PCC या PDC। अभी ये क्या है मैं अभी बताऊंगा, PCC या PDC की उपस्थिति में। ये ऑक्सीकारक हैं, यानी ऑक्सीकरण करवाने वाली चीजें हैं। तो जब आप PCC या PDC की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाएंगे तो अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। लेकिन अगर आप यही क्रिया करवाएं K2Cr2O7 की उपस्थिति में, वो भी अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तो अल्कोहल से सीधे हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। यानी इससे डायरेक्ट ये चीज प्राप्त करना है, सीधे वही चीज प्राप्त करना है, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? K2Cr2O7 की उपस्थिति में अगर यही क्रिया करवा दीजिए तो सीधे आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा CH3COOH, यानी इससे ये डायरेक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल ही। PCC का मतलब होता है पिरीडीनियम डाइक्रोमेट और ये उसका फार्मूला है। PDC का मतलब होता है पिरीडीनियम डाइक्रोमेट और ये उसका फार्मूला है। अगर PCC या PDC की उपस्थिति में आप लोग अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनेगा
और ऑक्सीकरण करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। लेकिन अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं और इसकी उपस्थिति में करवाते हैं या फिर इसकी उपस्थिति में करवाते हैं तो अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, इससे डायरेक्ट ये वाला बनेगा, यानी रास्ते से इसी जाएगा लेकिन डायरेक्ट बहुत तेजी से ये रिएक्शन हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल डायरेक्ट प्राप्त होगा हमें।